प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप में से किसी को कुंडली बनवाना हो, अपने ग्रह शांति करानी हो, कुंडली में जो खराब ग्रह बैठे हुए हैं, खराब फल दे रहे हैं, आप परेशान हैं जीवन में अपने, तो अपनी कुंडली दिखा करके अपनी ग्रह शांति करा सकते हैं। या किसी को वर वधू की कुंडली मिलान कराना है तो हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में संपर्क करके अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हैं। दर्शकों, आज हम मकर लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक का मकर लग्न में जन्म हुआ है तो उसके लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे, कौन ग्रह पाप फलप्रद होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। मान लीजिए किसी जातक का जन्म जब हुआ उस समय मकर लग्न भोग कर रही थी। मकर लग्न हमने लिख दिया 10, पहले भाव में मकर लग्न लिख दिया। जब जन्म होता है तो जो लग्न भोग करती है वही पहले भाव में लिखी जाती है, वही राशि पहले भाव में लिखी जाती है, और वो राशि जब लग्न में लिखी जाती है तो लग्न कहलाती है। तो दर्शकों, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस प्रकार से राशियां 12 भावों में स्थापित हो गई। अब इसमें देखिए, केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 को छोड़ करके बाकी जितने भाव हैं वो सब पाप फलप्रद होते हैं। ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। उनमें जो राशियां हैं उनके स्वामी जो होते हैं वो पाप फलप्रद होते हैं। दर्शकों, अब आइए सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य नवग्रह में सूर्य प्रधान है, तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य का साइन क्या होता है? 5 गिनती। 5 गिनती कहाँ लिखी है? अष्टम भाव में। 5 गिनती का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब सूर्य कहाँ है? अष्टम भाव में। सूर्य की राशि कहाँ है? अष्टम भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं पुरानी चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ ताकि उनके समझ में बात आए। इसलिए जिनको ज्योतिष की जानकारी है, जो पुराने दर्शक हैं, वो इस बात से नाराज़ न हो कि बार बार वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। दर्शकों, सिंह लग्न अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य चूंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव पाप फलप्रद होता है, इसलिए मकर लग्न के लिए सूर्य क्या होगा? पाप फलप्रद होगा या अशुभ होगा? अशुभ होगा। अशुभ हम लिख देंगे। अब उसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा की कौन सी राशि होती है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। 4 गिनती, 4 का स्वामी, 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ देखिए क्या है? सप्तम भाव में है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि सप्तम भाव में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव में कर्क राशि है। कर्क का स्वामी चंद्रमा। सप्तम भाव मारक स्थान होता है, इसलिए ये मार्केश होगा। चंद्रमा क्या होगा? मार्केश होगा। मार्केश का मतलब अशुभ होगा। अशुभ होगा। अशुभ है चंद्रमा। यहाँ सप्तम भाव केंद्र भी है और ये मारक स्थान भी है। आप कहेंगे ये तो केंद्र है, 1, 4, 7 7वां भाव तो केंद्र में आता है, फिर इसमें जो ग्रह बैठा होता है मार्केश क्यों होता है? इसलिए कि सप्तम भाव मारक स्थान होता है। केंद्र जरूर होता है लेकिन ये मारक स्थान होने के कारण इसको केंद्र में भी गिनती करते हैं और मारक स्थान में भी गिनती करते हैं, तो ये मार्केश होता है। सब चंद्रमा क्या हुआ? मार्केश हुआ। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा मार्केश हुआ। अब उसके बाद आइए देखते हैं मंगल को। मंगल की 2 राशियां होती हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2 राशियां होती। तो मंगल की 2 राशियां हो, मेष और वृश्चिक। इस कारण मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्थेश और एकादशेश हुआ। चतुर्थ भाव में मेष राशि है, इस कारण मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मंगल चतुर्थेश हुआ, और एकादश भाव का स्वामी मंगल होता है, तो इस कारण से भी मंगल एकादशेश हुआ। तो मंगल
चतुर्थेश और एकादशेश। चतुर्थ भाव तो केंद्र है, लेकिन एकादश भाव केंद्र से बाहर है, इसलिए ये मारक स्थान कहा जाता है। ये पाप फलप्रद होता है। एकादश भाव पाप फलप्रद होता है, मारक नहीं बल्कि पाप फलप्रद इसको बोलेंगे। तो लाभ की दृष्टि से धन के लिए तो अच्छा होता है, लाभेश है, लाभ भाव है, इसमें जो राशि होगी उसका स्वामी लाभेश होगा, लेकिन ये पाप फलप्रद भाव कहा जाता है। इसमें जो राशि होती है उसका स्वामी पाप फलप्रद होता है। तो मकर लग्न के लिए मंगल की मेष राशि चतुर्थ भाव में है, मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में है और वृश्चिक राशि एकादश भाव में है। चूँकि मूल त्रिकोण राशि इसकी केंद्र में है तो इसे योग कारक होना चाहिए, लेकिन चूँकि मकर लग्न का स्वामी शनि होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश कौन है? मंगल है। मंगल और शनि नैसर्गिक शत्रु हैं, इस कारण से मंगल की दूसरी राशि तो पाप फलप्रद है ही, और ये भी पाप फलप्रद ही कहा जाएगा। मंगल शनि, मकर लग्न के लिए मंगल क्या होगा? पाप फलप्रद होगा या अशुभ होगा, अशुभ लिखा जाएगा। अब आइए बुध को देखते हैं। बुध की क्या पोजीशन है? बुध की दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। तो यहाँ देखिए मिथुन राशि छठे भाव में है और कन्या राशि नवम भाव में है, भाग्य स्थान पर है। तो चूँकि मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है, ये भाग्य भाव में है और शनि का बुध मित्र होता है, इस कारण से यह मूल त्रिकोण राशि इसकी या उच्च की राशि बुध की भाग्य स्थान पर है, इसलिए शनि का मकर लग्न के लिए बुध क्या होगा? शुभ होगा। अशुभ नहीं माना जाएगा, इसे शुभ मानेंगे हम, शुभ की श्रेणी में लिखेंगे। वैसे शुभ अशुभ दोनों फल देगा। मकर लग्न के लिए बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा। पाप ग्रहों के साथ में पाप फल देगा, शुभ ग्रहों के साथ में शुभ फल देगा। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा अच्छा फल देगी, शुभ फल देगी, लेकिन कुछ न कुछ छठे भाव से संबंध होने के कारण खराब फल देगी। रोग रिपु और रोग ऋण और रिपु तीन की वृद्धि करने वाला होता है छठा भाव। तो छठे भाव से संबंध होने के कारण कुछ न कुछ इनसे भी संबंध होगा, रोग ऋण और शत्रु से भी सामना करना होगा बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा में। और किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें बुध की अंतर्दशा होगी तो बुध अच्छा फल देगा, भाग्येश है, उस समय जातक का भाग्योदय होगा। दर्शकों, अब आइए देखते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति की भी दो राशियां होती हैं, कौन? धनु और मीन। धनु 12वें भाव में है और मीन राशि तृतीय भाव में है। धनु और मीन ये दोनों राशियां 12 और 3 भाव ये दोनों पाप फलप्रद भाव होते हैं। इनमें ये दोनों राशियां, इस कारण से बृहस्पति क्या होगा? सर्वथा पाप फलप्रद होगा या सर्वथा अशुभ होगा। बृहस्पति क्या होगा? अशुभ होगा। बृहस्पति अशुभ होगा। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र की भी दो राशियां होती हैं, कौन? वृष और तुला। शुक्र की वृष राशि मकर लग्न के लिए शुक्र की वृष राशि पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, और तुला राशि केंद्र में है, दशम भाव में है। इस कारण से ये योग कारक होगा। शुक्र मकर लग्न के लिए शुक्र क्या होगा? योग कारक होगा। योग कारक या बहुत शुभ होगा, परम शुभ होगा, परम शुभ या योग कारक इसे हम कहेंगे, परम शुभ होगा। शुक्र क्या होगा? परम शुभ होगा। मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। शुक्र की दशा में जातक हर प्रकार से उन्नति करेगा, हर प्रकार से राजसी वैभव होगा, रहन सहन ऊंचा होगा, जातक का समाज में प्रतिष्ठा होगी और जातक बन ठन के रहने वाला होगा और उसकी आवश्यकताएं पूर्ति भी होंगी। दर्शकों, आइए शनि की देखते हैं। शनि को मकर लग्न के लिए शनि द्वितीयेश है और लग्नेश है, लग्नेश और द्वितीयेश है। मकर लग्न के लिए शनि क्या है? मकर लग्न का स्वामी है, लग्नेश है और द्वितीयेश है। मेन तो लग्न है और इसके मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में है,
इस कारण से शनि लग्नेश होने के कारण पूर्णतः मार्केश नहीं होगा। पाप ग्रहों के साथ में पाप फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर शुभ फल देगा। लग्नेश होने के कारण शुभ फल ही देगा। और धन भाव भी धन की दृष्टि से अच्छा होता है, इसलिए धन का भी अच्छा स्रोत होगा। अगर लग्नेश मकर लग्न कुंडली में अगर शनि अच्छे भाव में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो धन की वृद्धि करेगा। मकर लग्न के लिए शनि क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों होगा। शुभ और मार्केश, इसको हम कह सकते हैं शुभ अशुभ। मार्केश को भी अशुभ ही मानते हैं, तो शुभ अशुभ दोनों होगा। ज़्यादातर शुभ फल देगा, अशुभ फल कम देगा, क्योंकि लग्नेश है। दर्शकों, मकर लग्न की कुंडली में ये रही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की पोजीशन कि कौन ग्रह शुभ फल देने वाला होगा, कौन ग्रह पाप फल प्रद देने होगा। सूर्य अष्टमेश होने के कारण अशुभ फल देगा। चंद्रमा सप्तमेश होने के कारण मार्केश होता है, मार्केश होगा, अशुभ फल देने वाला होगा। मंगल चतुर्थेश और लाभेश है। लग्नेश का शत्रु होने के कारण और एकादश भाव से संबंध होने के कारण मंगल अशुभ होगा। मकर लग्न के लिए मंगल क्या होगा? अशुभ होगा। और बुध खष्ठेश और भाग्येश है, लेकिन लग्नेश शनि का मित्र होने के कारण और छठे भाव से संबंध होने के कारण बुध खष्ठेश और भाग्येश है। छठे भाव से संबंध होने के बावजूद भी इसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान पर है और लग्नेश का मित्र है, इस कारण से बुध शुभ होगा, अशुभ फल कम देगा, शुभ फल ज़्यादा देगा। छठे भाव से संबंध है, इस कारण से कुछ न कुछ अशुभ जरूर देगा, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये शुभ फल देगा ज़्यादातर। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति मकर लग्न के लिए बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश है। द्वादशेश और तृतीयेश होने के कारण अशुभ होगा, क्योंकि दोनों भाव अशुभ भाव हैं, तो बृहस्पति अशुभ होगा मकर लग्न के लिए। शुक्र मकर लग्न के लिए शुक्र पंचमेश और दशमेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, इस कारण से परम शुभ होगा, सर्वथा शुभ फल देने वाला होगा, योग कारक होगा। शनि मकर लग्न के लिए शनि शुभ अशुभ दोनों फल देगा। ज़्यादातर शुभ फल देगा, क्योंकि लग्नेश है, मकर लग्न का स्वामी शनि होता है, इसकी कुंभ राशि धन भाव में है, तो मार्केश है, धन भाव मारक स्थान होता है, इसलिए मार्केश भी है, लेकिन ज़्यादातर ये शुभ फल देगा, अशुभ फल कम देगा। दर्शकों, ये रही नवग्रहों की स्थिति मकर लग्न के लिए। कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, कौन ग्रह अशुभ फल देने वाले होते हैं। जो ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं या पूर्णतः मार्केश हैं, जैसे चंद्रमा, वैसे कहा जाता है सूर्य चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता, सूर्य चंद्रमा मार्केश नहीं होते। लेकिन दर्शकों, प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है कि सूर्य चंद्रमा अगर पूर्णतः मार्केश हैं तो इनकी दशा में भी मृत्युवत कष्ट मिलता है, और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि और युति है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो मृत्यु भी होती है इनकी दशा में। तो दर्शकों, चंद्रमा मार्केश है, अगर इन मार्केश ग्रह की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो उस समय ग्रह शांति करानी चाहिए, वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए उस ग्रह का, जिस ग्रह की जो ग्रह पाप फलप्रद है, अशुभ है, उसकी दशांतर दशा में उस ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए। और जो मार्केश हैं उनकी दशा में मृत्युंजय जाप कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, उस ग्रह के निमित्त दान करना चाहिए। अगर सूर्य अशुभ है तो सूर्य के लिए सूर्यार्घ दें नियमित, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो सूर्य अनुकूल रहेगा। चंद्रमा की अगर दशा चल रही है, चंद्रमा मार्केश है, मकर लग्न के लिए चंद्रमा मार्केश है, चंद्रमा की दशा अंतर दशा चल रही है, तो उस समय आंख मूंद करके मृत्युंजय जाप कराएं, अन्यथा मृत्युवत कष्ट मिलेगा। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष होती है, अगर महादशा चल रही है तो 10 वर्ष बहुत कष्टमय बीतेगा जातक का, सर्दी जुखाम बुखार आदि से सर्वथा पीड़ित रहेगा। दर्शकों, अगर मंगल है, मकर लग्न के लिए मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल बहुत खराब नहीं होगा, मंगल चतुर्थेश और एकादशेश है, लाभ के लिए अच्छा होगा। मंगल भूमि भवन वाहन का मालिक है,
मंगल भूमि पुत्र मंगल होता भी है, यहाँ भूमि भवन वाहन का स्वामी भी है। इस कारण से मंगल अशुभ फल कम देगा, शुभ फल ज़्यादा देगा। लेकिन अगर अशुभ फल दे रहा है, पाप ग्रहों की दशा है, मान लीजिए मंगल की महादशा किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो उस समय खराब फल भी मिल सकता है। ऐसी दशा में मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं, मंगल का दान करें तो मंगल अनुकूल होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन की वृद्धि होगी। अगर बुध की दशा चल रही है तो बुध योग कारक है, भाग्येश है, इस समय जातक का भाग्योदय होगा, उसे कुछ बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुध 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा हुआ है, कहीं 6, 8, 12 भाव में भी होगा तब भी विपरीत राजयोग बनाया, क्योंकि खष्टेश है। ऐसी दशा में भी बुध ठीक होगा, अच्छा फल देगा। तो बुध के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें। अगर खराब फल, बुध की दशा चल रही है और ये लगता है कि खराब फल हो रहा है, इस समय अच्छा फल नहीं है मेरे लिए, भाग्योदय नहीं हो रहा बल्कि विपरीत फल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बुध ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र जाप करें या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें। बृहस्पति की महादशा अगर चल रही है, बृहस्पति सर्वथा अशुभ है, द्वादशेश और तृतीयेश है, पराक्रमेश है। जातक मेहनत तो करेगा, परिश्रम तो करेगा। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश है, पराक्रमेश है, व्ययेश है। जातक, जिस भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चलेगी, शनि की महादशा में, शनि की दशा में मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा आने पर ऐसे जातक परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। जो घर में पूंजी होती है वो भी चली जाती है। शुभ ग्रह बृहस्पति है, भ्रम में होते हैं कि ये तो बृहस्पति शुभ ग्रह अच्छा फल देगा, लेकिन विपरीत फल होता है, क्योंकि बृहस्पति मकर लग्न के लिए सर्वथा पाप फलप्रद होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के मंत्र का जाप कराएं, बड़ों का सम्मान करें, गुरु को प्रसन्न रखें और वृद्धों की सेवा करें, वृद्धाश्रम में दान दें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल की लकड़ी से हवन करें तो बृहस्पति अनुकूल होंगे और आपके कार्य संपन्न होंगे। अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो दर्शकों उस समय कुछ सोचने का समय आपके पास नहीं होगा। आपको ये अनुभव करने का समय ही नहीं होगा कि मेरी दशा खराब चल रही है कि अच्छी चल रही है। सर्वथा शुक्र परम शुभ है, परम योग कारक है मकर लग्न के लिए। जिस भी जातक की कुंडली मकर लग्न की है, शुक्र की महादशा अंतर्दशा में उसे सोचने का समय नहीं होगा। इतना बढ़िया, इतना अच्छा समय होगा उस जातक के लिए, क्योंकि शनि का मित्र है और परम योग कारक है। लग्नेश का मित्र है, परम योग कारक है शुक्र। अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उस समय जातक का समय बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। और दर्शकों, अच्छा दिन बड़ी जल्दी बीत जाता है, बुरा दिन एक एक दिन बीतना मुश्किल होता है। इसलिए शुक्र की महादशा में बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, सावधान जरूर रहें, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुक्र की दशा है तो खूब प्रेम से भजन करें, एंजॉय करें, जीवन का आनंद लें। दर्शकों, अगर शनि की महादशा चल रही है, मकर लग्न की कुंडली में अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उस समय जातक का उत्कर्ष होगा। हाँ, परेशानियां आएंगी, चोट चपेट लगने का डर होगा, क्योंकि शनि मार्केश है, द्वितीयेश है। धन तो खूब आएगा उस समय, लग्नेश भी है, द्वितीयेश भी है, केंद्र का स्वामी भी है। इस कारण से धन तो बहुत आएगा, परिश्रम जातक करेगा, सफल होगा अपने काम में। लेकिन मार्केश है तो कुछ न कुछ कष्ट भी देता रहेगा, चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। इसलिए शनि को प्रसन्न रखने के लिए हनुमत कवच का पाठ करें। मंगल भी पाप फलप्रद है मकर लग्न के लिए, इसलिए हनुमत कवच का पाठ परम शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जला करके भाव पूर्वक बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी से विनती करें, बस सब काम बढ़िया होगा। मंगल और शनि दोनों प्रसन्न होंगे, जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम मकर लग्न के लिए एक उदाहरण कुंडली से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर मकर लग्न की कुंडली में जो ग्रह शुभप्रद हैं
यदि वो 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों से युत दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तब भी क्या वो शुभ फल देंगे? या जो पाप फल देने वाले ग्रह हैं, पाप फलप्रद हैं, खराब फल देने वाले ग्रह हैं, या जो खराब भाव हैं, मकर लग्न के लिए जो खराब भाव हैं 6, 8, 12, 2, 3, इन भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो राशि, इन भावों में जो राशियां उनके जो स्वामी हैं, यदि वो शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो भी क्या वो खराब फल देंगे? इस विषय में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।